श्राद्ध पक्ष में पिंडदान की स्थिति होती, श्राद्ध पक्ष में ही क्यों होती है? मैं एस्ट्रोलॉजर्स जो कम्युनिटी है उसका बागी हूँ, क्योंकि खड़ी बात करता हूँ और बुरी बात करता हूँ। ऐसा कोई सा मंदिर आप बताइए जिसमें आपकी पीढ़ी, पुरातन पीढ़ी ना जाती हो, तो सिर्फ एक मंदिर आएगा, शनि मंदिर। चंद्रमा का नग मोती सबको उठा के पहना दिया जाता है, सबके मोस्टली सबके सूट होता है। क्यों होता है? कोई रीजन? जय हिंद जी। मैं आशीष रजत शहजाद प्रियो टॉक्स पे आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम लोगों को द पिंक सिटी जिसको कहा जाता है उससे रूबरू होने का एक मौका मिला जी। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आऊँगा सबसे पहले बेसिक एक सवाल पे कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? जी, आपने अपना समय निकाला, जयपुर आए आप मेरे से मिलने के लिए, उसके लिए आपका और आपकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ज्योतिष होता क्या है, ये बोलने को बहुत सिंपल सिटी में भी हम बात कर सकते हैं, और अगर मैं डीप में बात करूं तो जो एक पेड़ हम देखते हैं, वृक्ष होता है, उस वृक्ष को जितना हम देखते हैं कि वृक्ष का तना हमको दिख रहा है, फूल पत्ती जो सब दिख रहे हैं, बट उसका जो मूल है, उस वृक्ष के पनपने का जो अस्तित्व है वो उसके मूल में है। जिस हिसाब से हम पर्यावरण को जानते हैं, तो जो मूल है, व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, वो ज्योतिष है। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो एक माध्यम है हमारे जीवन को हम किस प्रकार फलीभूत कर सकते हैं, पनपा सकते हैं। एक अगर मैं प्रकृति के संदर्भ में बात करूं तो हम किस स्थिति से, किस रूट से हम उसको पोषित कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर जो भी वातावरणीय चेंजेज होते हैं, वातावरण के जो चेंजेज होते हैं, गर्मी है, धूप है, बरसात है, जलवायु परिवर्तन है, तो उसमें वो एक जो पेड़ टिका रहता है, सेम उसी प्रकार हम हमारे जीवन में कैसे टिके रहें, हम हमारे जीवन को सफल रूप से कैसे व्यतीत करते रहें, वो मूल जो है वो ज्योतिष है। आजकल की जनरेशन यूजुअली बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं रखती है। वेस्टर्न कल्चर प्रमोशन इस कदर है कि नहीं, उन लोगों को इन सारी चीज़ों पे होता है। बट हाउ डिड यू गेट दैट इंटरफेस कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में आना है? क्या इसके पीछे कोई फैमिली रीज़न है या आपका एक अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था? जी, इसका जवाब भी मैं आप ही के जो आपने बोला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हम लोग आज की जनरेशन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही है, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर आप किसको मानते हैं? यूएस का कल्चर, रशिया का कल्चर, यूनाइटेड स्टेट जो यूनियन है उसका कल्चर, यूरोपियन यूनियन का कल्चर। आप कौन से कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं? जिस कल्चर को आप फॉलो करना चाहते हैं, उस कल्चर ने, यूरोपियन यूनियन के कल्चर ने क्या यूएस के कल्चर को अपनाया है? या यूएस के कल्चर ने क्या रशियन कल्चर को अपनाया है? क्या रशियन लैंग्वेज को अपनाया है? आप कौन से कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं? आज का जनरेशन इजी वे, इजी गोइंग जो चीज़ें हो रही है उसको अपना कल्चर मान रहा है। अगर मेरे को साइकिल चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं स्केटिंग करने लग रहा हूँ। स्केटिंग को अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं रेसिंग करना चाह रहा हूँ। कल्चर वो नहीं होता है कि आप अपनी रूट को चेंज कर दें। ज्योतिष को आज सीमित लोगों के बीच में ही क्यों माना जा रहा है? ज्योतिष संस्कृत से निकली है। संस्कृत के पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो हमारे आज पढ़ने की स्थिति में, आप पूजा करने के लिए पंडित बुलाते हैं, बिल्कुल। क्यों बुलाते हैं? आपको इंग्लिश आती है, आपको फ्रेंच आप सीखेंगे, आप चाइनीज़ सीखने जाएंगे, आप हिंदी सीख रहे हैं, आपको हिंदी आती है, आपकी मदर टंग हिंदी है, पर आपने संस्कृत सीखी? कोई भी संस्कृत सीखना चाह रहा है? अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पंडित की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप वो जो वैदिक मंत्रोच्चार है वो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज रहेगी। आज एक छोटी सी गणेश पूजा के लिए भी आप पंडित जी को बुलाते हैं। आप वो संस्कृत क्यों नहीं अपने परिवेश में कहते हैं? मेरी डॉटर है 3 साल की, ठीक है,
आप उससे हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स बुलवाने की कोशिश करिए, मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वहीं उसको गायत्री मंत्र बताइए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। आप खुद अपने बच्चों में देखेंगे कि वो उस संस्कृत को बहुत जल्दी कैच करेंगे, क्योंकि वो रूट्स हैं हमारी। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके पॉडकास्ट के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, आपने मेरे गले में कोई माला देखी, मेरे मस्तक पे तिलक देखा, मेरा कोई धोती कुर्ते का गेटअप देखा आपने? वेस्टर्न ड्रेस पहन रखा है मैंने, मैं फॉलो करता हूँ, मैं भी क्लब्स में जाता हूँ, मैं भी कल्चर फॉलो कर रहा हूँ, बट अपने रूट्स को नहीं भूला कि मेरी रूट्स का है। फैमिली, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वो ज्योतिष के अंदर थे। मेरे माताजी, मेरे मदर हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में है। मेरी मदर साइकोलॉजी की टीचर प्रोफेसर रही हुई है, बट उन्होंने स्विच किया इन 1990 एस्ट्रोलॉजी में। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि आज की जनरेशन, उस टाइम 90s में, आज आप लेडीज़ एस्ट्रोलॉजर के नाम बहुत गिना सकते हो, बट 90s में आपको गिनी चुनी लेडीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप एक बात ये बताइए कि आज हमारे परिवेश समाज के अंदर अब वो फेमिनिज्म और बहुत कल्चर बहुत अच्छे से चल रहा है, बट उस टाइम पे एक लेडीज़ अपनी प्रॉब्लम्स जेंट्स एस्ट्रोलॉजर से कैसे कंसल्ट करेगी? सेम लाइक दैट कि अपनी मेडिकल प्रॉब्लम वो लेडीज़ डॉक्टर से ज़्यादा कंसल्ट कर सकती हैं। तो उसको देखते हुए 90 के अंदर वो मेरी मदर ने एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस चीज़ को सीखा मेरे दादाजी से, और वही कल्चर मेरे आया। और मैं साइंस बैकग्राउंड का था, मेरे को हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए। मेरी थिंकिंग यही है कि आपको, अगर आप कुछ बात बोल रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है। बिल्कुल। अगर मैं पॉमेस्ट्री नहीं करता हूँ, पॉमेस्ट्री भी एक शाखा है एस्ट्रोलॉजी में, बट मैं पर्सनली बात करूँ, मेरे को उसमें लॉजिक नहीं दिखा, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉमेस्ट्री होती नहीं है, वो है, बट मेरे को उसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं मिला। एस्ट्रोलॉजी में लॉजिक मिला, कैलकुलेशन मिली, ये अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इतना मैंने डीप स्टडी की तो मेरे को ये रिजल्ट मिला। अगर मैं उसका और डीप गणितीय परिप्रेक्ष्य में जाता हूँ तो मेरे को कितना उसका रिजल्ट मिलेगा। तो एक रीज़न वो था साइंस बैकग्राउंड का होने की वजह से, और ये हमारी साइंस है जिसको दुनिया मान रही है, बट उतनी ही मान रही है जितना वो हमें सिखा रहे हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, साइंटिस्ट बोलूँगा मैं उनको आज के टाइम पे, और आज के साइंटिस्ट से मैंने अभी आपसे बात हो रही थी कि चंद्रयान की 14 दिन के बाद में प्रेडिक्शन की कि चंद्रयान 3 इस दिन इतने बजे और इस सेकंड पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा। वो गणित किसने की? हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने की। वही पृथ्वी के चक्कर लगा के गया है, वही चंद्रमा की परिधि में चक्कर लगाए हैं, और उसके बाद में वो लैंडिंग की है। तो अगर वो गणित, हम उस गणित तक कर सकते हैं, तो जो गणित आपको, मेरे को नहीं आती वो गणित कि चंद्रमा कब लैंड करेगा, तो मैं क्या उस गणित पे विश्वास ना करूं? बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी भी वही चीज़ है कि जो आप गणना करते हो, उस गणना के बाद में आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या जितनी डीप गणना की है, और उसकी सच्चाई उसी पे होगी कि अगर आपने 2 + 2 4 आया है तो वो 4 ही रहेगा, चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ। अब अगर किसी ने 2 + 2 5 किया है या 1.5 किया है तो वो उसकी गणना में दिक्कत है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एस्ट्रोलॉजी या जो भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, बशर्ते आप कंप्यूटर से कैलकुलेशन करें, बशर्ते आप अपने गणितीय पौराणिक पद्धति से कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन जितना एक्यूरेट होगा, प्रेडिक्शन भी उतनी ही एक्यूरेट हो। अमेजिंग। मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आप कितना ही सुनिए, ये और आपको डीपर रूट्स में लेती जाती है। और अगर मैं एक बहुत ही साधारण तौर पे बात करूं तो हम लोग भी आज की अपनी लाइफ में देखें तो एस्ट्रोलॉजी का नाम सिर्फ 2 या 3 फेजेस में आता है। एक जब आपका शादी का टॉपिक जब आता है, दूसरा आपका कहते हैं लोग वक्त सही ना चल रहा हो, जब आप पूरी मेहनत करें फिर भी आपकी चीज़ें आपके विपरीत हो जाएं, तब एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है। तो क्या लोगों को, मतलब जब एस्ट्रोलॉजी की तरफ वो लोग अपना झुकाव रखते हैं और वो जानना चाहते हैं, तो ये कैसे पता चले कि वो जिसके पास जाते हैं या जिससे वो विद्या के माध्यम से
ये जानते हैं कि अब उनके लिए क्या सही है या क्या उन्हें और करना चाहिए, ये कैसे पता चल सकता है कि वो सही जगह जा रहे हैं, उनको जो बात पता चल रही है वो सही है? इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। सेम एज लाइक अदर प्रोफेशन, आप अपने एस्ट्रोलॉजर को टाइम दीजिए, उसकी गणना को टाइम दीजिए, उसको अपने कैलकुलेशन करने के लिए टाइम दीजिए। अगर वो टाइम आप क्विक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आज ऑनलाइन फूड डिलीवरी हो रही है, ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवर हो रही है, वैसे आप चाहें कि मेरा ऑनलाइन भी हॉरोस्कोप डिलीवर हो जाए, आधे घंटे में मैं फ़ोन घुमाऊँ, मैं चैट करूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको मैं इतना डीपर इस कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको 15 मिनट में आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैलकुलेशंस आपकी हिस्ट्री, आपका फ्यूचर, आपका केस स्टडी के बारे में नहीं जानते, या आपकी जो कैलकुलेशन आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम आपने बताई है, उस कैलकुलेशन को डीपर वे में नहीं देखेंगे, सिर्फ एक इफेक्ट से देखेंगे, तो वो प्रेडिक्शन 100% सही नहीं हो सकती। एक्यूरेसी में उसमें नहीं फ्लक्चुएशन आएगा। दूसरा, एक एस्ट्रोलॉजर को आप, आज आर्थिक युग है, आप उसको पे नहीं करेंगे, तो अगर उसको पे नहीं करेंगे तो वो सीधी सी बात है, वो ज़्यादा लोगों के पास में जाएगा, अपने को उतना ही मार्केटिंग प्रोडक्ट में लेके जाएगा। एस्ट्रोलॉजी मार्केटिंग की चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका विश्वास है, आपका एस्ट्रोलॉजी, पुराने ज़माने की मैं बात करूं, एक राजा के पास में एक एस्ट्रोलॉजर होता था, वो राजा के 10 जन्म पतियाँ देखता था और इतना डीपर कैलकुलेशन के अंदर जाता था, वो राजा को युद्ध में जाने से पहले तक बोल देता था, साहब इस टाइम पे आप जाइए, ये टाइम आपके लिए सही है, आज ये करिए, आज ये नहीं करिए। तो आप उस कैलकुलेशन के लिए, ये बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेटिव साइंस है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हैं कि मैं मेरी लाइफ का डिसीजन 15 मिनट में कर दूं, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, मेरे को एस्ट्रोलॉजर 15 मिनट में सॉल्यूशन दे देगा। सर आपकी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, हमने बात करी तब भी बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मिनट का फ़र्क है, वो आपकी बड़ी महादशा में 6 मंथ तक का गैप कर देता है और छोटी महादशा में 27 दिन का गैप आ जाता है। तो अगर प्रेडिक्शन आपका, मैं बोल रहा हूं कि आप मेरे से आज पूछ रहे हैं कि सर मेरा जॉब का चली गई है, मेरा जॉब कब तक लगेगी, नेक्स्ट जॉब मैं चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब सपोज करो मैं अभी आपका कैलकुलेशन किया है, मैं आपकी केस स्टडी नहीं जानता, मैं आपका जो केस स्टडी इन द सेंस कि मैं आपका वो कैलकुलेशन सेट करके नहीं बैठा हूँ कि आपका जो टाइमिंग है उससे ये जो आपकी गणना घटनाएं चल रही हैं वो 2 महीने आगे के फेज़ में चल रही है या 2 महीने पहले के फेज़ में चल रही है। तो वो केस स्टडी मेरे को, मैं आपको बोल दिया कि ठीक है सर आपका समय ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, जॉब आपको मिल जाएगी। बट वही चीज़ अगर कैलकुलेशन के अगर ख़राब रही तो वो विपरीत प्रेडिक्शन में चला जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजर आपका जो भी हो, पहला कि वो गणना कर रहा है तो आपको उसको टाइम देना चाहिए। राज ज्योतिषी, हमारे तो राजस्थान में कहावत भी है कि हमारा घर का जोशी, तो मतलब पर्टिकुलर फैमिली का एक एस्ट्रोलॉजर होता था। बिल्कुल। तो वो किस लिए होता था? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिनको आपको समय देना रहता है, कैलकुलेशन को टाइम देना होता है, तो वो टाइम दीजिए। बशर्ते आपका कोई भी ज्योतिषी हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले अपने ज्योतिषी को ट्रस्ट करिए, उसको समय दीजिए कि मेरी गणना के अंदर कहीं दिक्कत आ रही है, उसको सपोर्ट करिए कि गणना आप देखिए मेरे जीवन में घटना घटी है। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई आज ही ये घटना घटी है, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए कि आप मेरे को कुछ पूर्व की घटनाओं के बारे में बताइए, कुछ चेंजेस के बारे में बताइए, कुछ आने वाले चेंजेस को आप, एक तरह से ये कंसल्टेंसी है। अगर आप मेरे जो कार्यालय है उसका भी नाम आप देखेंगे तो ज्योतिष अनुसंधान कार्यालय, एस्ट्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये रिसर्च है और इसमें अनुसंधान चलता ही रहता है। साउथ के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है राव साहब, डॉक्टर BV रमन, उनके आप देखिए, उनका एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन निकलती थी, उस मैगजीन में हर एस्ट्रोलॉजर अपनी रिसर्च पब्लिश करता था कि मैंने एक ये आज
रिसर्च से रिलेटेड में आप बताइए कि ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स है या ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजर है जो बिजनेस से हट के एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, नई फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं। बहुत ही ऐसे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिस भारत की ये शिक्षा पद्धति थी या है, हमने उसको बुला दिया। ऐसा कौन सा नेशनल लेवल पे एग्जाम लग रहा है जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिफिकेशन मिलती हो? सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट बना के एस्ट्रोलॉजिकल सर्टिफाइड करके आपको एस्ट्रोलॉजर बना दिया जाता। तो वो नहीं, एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल नॉलेज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप उस सामर्थ्य में हैं जहाँ आप एक रिसर्च, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा संसाधन है कि आपको रोज़ नई फाइंडिंग्स ला के देगा। बिल्कुल। पूर्व की घटनाओं को, गोचरीय घटनाओं, गोचर घटना मतलब कि अभी का जो प्लेनेटरी सिस्टम चल रहा है, कि आज सूर्य की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, उसका क्या इफेक्ट है। तो ऐसे जब तक प्लेटफॉर्म्स हम तैयार नहीं करेंगे अपने ही देश में, ये शिक्षा में अंधविश्वास भी घुसता जाएगा। जहाँ कैलकुलेशन है वहाँ पे कैलकुलेशन से हट के अंधविश्वास की स्थिति पैदा हो जाएगी, और उसके जिम्मेदार हम ही होंगे, कोई और नहीं होगा। एक बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, और जब लोगों को वो लॉजिक दिखता है तो उस पर भरोसा भी होता है। बट इससे ही एक रिलेटेबल एक बात होती है, और मैंने कई बार इसको देखा भी है कि लोगों ने किसी काम को कराने के लिए एक ज्योतिष से बात करी, किसी पंडित से बात करी, किसी गुरु से बात करी, उसने कुछ उपचार बताए कि आप ये करिए, ऐसे करिए। कई बार उसके आपको रिजल्ट में वो चीज़ नहीं होती है जो आपने सोची थी या आपने उसकी एक एक्सपेक्टेशन रखी थी। तो फिर मैंने उसमें लोगों को उस चीज़ पे से भरोसा भी हटाते देखा है कि अब हमें इस चीज़ पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ। जी, तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है या कोई एक ऐसी बात जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि मतलब लोग आजकल की एक बात जब बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जी। तो उसके बारे में आप बताइए कि ये क्या वजह है इसकी। इसी में मैं आपको क्योंकि मैं आपको यही बताता हूँ कि बिना लॉजिक के मैं नहीं बढ़ना चाहता और ना मैं बढ़ता हूँ। बिल्कुल। दान की स्थिति, कर्म की स्थिति, पूजा पाठ की स्थिति, हम सब जानते हैं कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है। पंच महाभूत भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं न्यू जनरेशन के हिसाब से बात करता हूँ। विटामिन्स, हीमोग्लोबिन, वात, पित्त, कफ सर्टिफाइड है, मेडिकली सर्टिफाइड है, उन्हीं से हमारा शरीर बना है। आपको कोई भी डिजीज़ होती है, बुखार होती है, जुकाम होती है, या कोई भी इलनेस होती है, आप मेडिसिन एक साथ पूरी खा जाते हैं। पर्टिकुलर मेडिसिन आपको दिन में लेनी होगी, पर्टिकुलर मेडिसिन आपको नाइट में लेनी होगी, सोने से पहले लेनी होगी। हर मेडिसिन का, हर ट्रीटमेंट का पर्टिकुलर सॉल्ट का फॉर्मूला का टाइम, ठीक है। ठीक है। सेम अगर मैं मानव शरीर की बात करूं, जो ग्रहों की प्लेनेटरी मूवमेंट है, वो प्लेनेटरी मूवमेंट जो आपके शरीर के तत्व हैं, उन तत्वों को ही प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। उन तत्वों को अगर वो प्रभावित कर रहा है तो उस प्लेनेटरी मूवमेंट का कौन सा दान होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए, किस समय पे होना चाहिए और किस मेथड से होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि श्राद्ध पक्ष में पिंडदान की स्थिति होती है, श्राद्ध पक्ष में ही क्यों होती है, पूरे वर्ष भर क्यों नहीं होती है? ग्रहण की स्थिति होती है तो ग्रहण के दान राहु केतु से रिलेटेड ग्रहण में ही क्यों होते हैं? हमारे एक भ्रांति में, और मैं बहुत अपने हिसाब से, मैं एस्ट्रोलॉजर्स जो कम्युनिटी है उसका बागी हूँ, क्योंकि खड़ी बात करता हूँ और बुरी बात करता हूँ।
आपके परिवार ने आपको हर मंदिर में जाना सिखाया और वो जाते हैं। आप अपने जस्ट माता पिता से ऊपर की पीढ़ी में जाइए, शनि मंदिर में क्या वो जाते थे? शनि मंदिर के जो पुजारी होते थे वो हमारे घर आते थे, अमावस्या को, शनिवार को वो आते थे। ऐसा कोई सा मंदिर आप बताइए जिसमें आपकी पीढ़ी, पुरातन पीढ़ी ना जाती हो, तो सिर्फ एक मंदिर आएगा, शनि मंदिर। बिल्कुल सही बात। और इसमें शनि की दृष्टि का दोष है। और आज ज्योतिषी भी बता रहे हैं, पंडित भी बता रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, बट मेरी दृष्टि में ऐसी पावर है जो आपको डैमेज करेगी। दृष्टि में मेरा वो गुण है, स्वाभाविक गुण है मेरा, तो क्या आप मेरे सामने आना पसंद करोगे? क्या आप मेरे को पसंद करोगे? मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? मेरे से मिलना पसंद करोगे? बट मेरे फेस टू फेस नहीं मिलना पसंद करोगे। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड बना दिए गए हैं, ये ट्रेंड नहीं थे। हमसे ज्यादा धार्मिक तो हमारे पूर्वज थे। बिल्कुल। ये तो आप मानते हैं। हम तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर हम अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हम हमारे पूर्वज धार्मिक थे, तो उनकी ये बात क्यों नहीं मानते? ये तो कोई मैं बात करूं कि कोई धर्म से रिलेटेड वैसे नहीं है, बट वो स्थिति थी और उसको हमने जबरदस्ती चेंज किया। और वो ये प्रकृति का नियम, अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो हम दान पे थे, तो वो दान की स्थिति, जप की स्थिति, तप की स्थिति, वो पर्टिकुलर मात्रा, क्वांटिटी और हॉरोस्कोप में क्या ग्रह की क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग है। चंद्रमा का नग मोती सबको उठा के पहना दिया जाता है, मोती मून स्टोन, ठीक है, सबको पहना दिया जाता है, मोस्टली सबके सूट होता है। क्यों होता है? कोई रीजन? कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर बिना जन्म पत्री भी देखे हुए बोलेगा तो मून स्टोन या चंद्रमा का मोती जिसको भी मर्जी हो पहना दिया जाता है, शांत रहेगा, सही। 75% बॉडी में वाटर है। अगर आप अपनी बॉडी का 75% कंट्रोल करने के लिए स्थिति में जाते हो तो ठीक ही रहेगा। सेकंड, वही चंद्रमा अगर राहु के नक्षत्र का है तो वो आपको सूट नहीं होगा, क्योंकि आप राहु को बल दे रहे हो। तो वो जिस शांति के लिए आप पहन रहे हो वो उसी को अशांत कर देगा। इनके विपरीत परिणाम भी बहुत होते हैं सर, क्योंकि मैंने आपको वही, हमने इस पॉडकास्ट के शुरुआत में ही बात की थी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल एनर्जी। 3 ही है। या तो वो पॉजिटिव है, आप मेरे से आप मिलेंगे, या तो मैं आपको पॉजिटिव फील कराऊंगा, या नेगेटिव आप बोलोगे कि यार नहीं मिलना है, या न्यूट्रल, हाँ ठीक है मिल लिया, ठीक है चलो, तो वही स्थिति रहेगी। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, दान करना, जप करना, तप करना, हवन करना, शुभ कार्य हैं, करने चाहिए, पर किस मात्रा में करनी चाहिए। छोटी सी स्थिति है, आप हवन करते हैं, हवन सामग्री होती है, उसमें तिल, जौ, चावल, चीनी, आजकल वो पैकेटिंग वाले हवन सामग्री भी आ रही है, तो इनकी भी मात्राएं हैं कि उस हवन का जो सातुल्य बोलते हैं उसमें चावल इतना भाग होना चाहिए, जो इतना भाग होता है। तो जब हम हवन कर रहे हैं, उसकी भोजन सामग्री जो बना रहे हैं एक तरह से, उसमें भी अगर मात्रा है, हमारे जीवन में भी मात्राएं हैं, हमारे भोजन में भी मात्रा है, तो हम ज्योतिष के जो दान है, जप है, उनकी प्रोसेस, प्रॉपर विधि के अंदर जाना चाहिए। टाइम देखना चाहिए कि किस टाइम पे हम उसको कर रहे हैं, पॉजिटिव टाइम कौन सा है, किस दान पे। गाड़ी निकलवाने के लिए सब मुहूर्त पूछ लेते हैं कि हाँ यार मुहूर्त निकलवा के, मुहूर्त बनवा के हम। और आजकल तो मैं एक ट्रेंड और देखता हूँ कि पंडित जी इस दिन मेरे को गाड़ी निकलवानी है, बस आप टाइम बता दो। तो जब आप पहले से तय करके बैठे हैं सर जी का क्या, तो पंडित जी क्यों करेंगे वो काम, ये बताइए मेरे को। बिल्कुल सही बात। जब आप पहले से डिसाइड, मुहूर्त होता है पूछने का,
कि भाई जब भी निकल रहा है अच्छा टाइम आप मेरे को बताइए। समय प्रबल है, समय के अनुसार प्रॉपर फॉर्मूला कौन सा है उससे आप दान करेंगे, वो इम्पैक्टफुल रहेगा। और अगर वो स्थिति नहीं है, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है और मैं विटामिन की टेबलेट्स दिए जा रहा हूँ, तो दूसरी डिजीज का करूँगा मैं। बिल्कुल। ये स्थिति है उपाय से रिलेटेड। आपने अभी बात करी जो स्टोन्स होते हैं, जो बेसिकली हम लोगों को एक कोई ज्योतिष बताता है कि आप इस चीज़ के लिए, जैसे आपने बताया कि इंसान को शांति के लिए चंद्रमा बताया जाता है कि आप मून स्टोन पहने, और भी बहुत तरीके के हमारे यहाँ रत्न हैं, स्टोन्स हैं जो बताए जाते हैं। कई एक इकोनॉमिकल रेंज में होते हैं, कई बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं। अगर नाम लेके बात करें तो सफ़ायर, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, ये सारे, और फिर इनके अलग अलग धातुओं में इनको धारण करा जाता है। पर इसका कोई तरीका है जानने का कि जो हमें स्टोन दिया जा रहा है किसी भी एक सुनार के थ्रू या जहाँ से भी हम उसको लेते हैं, वो असली चीज़ है? क्योंकि अगर आप ये बता रहे हैं इन सारी चीज़ों का दुष्प्रभाव भी है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, तो हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आपने वो करा वो ना हो, कि इसका बहुत उल्टा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जी देखिए, स्टोन्स का आपको 2-3 तरह से ध्यान रखना होता है। पहला, जो स्टोन्स आपको पहन रहे हैं वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। कुछ ग्रह ऐसे हैं या उनके नेचर इस हिसाब का रहता है कि वो दान से ही खुश हो जाते हैं, स्टोन पहनने की ज़रूरत ही नहीं। कुछ ग्रह हैं जिनका आपके तत्व की कमी है, उसको लेवल अप करने के लिए आप स्टोन पहनते हैं। कुछ अच्छे पोर्टफोलियो होते हैं ज्योतिष के कुंडली में, उन पोर्टफोलियो को आप और स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टोन पहनते हैं। वो स्टोन्स रिक्वायरमेंट आप किस लिए पहन रहे हैं, फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड, जो आप स्टोन्स आपने बात की, जैसे सफ़ायर हुए, येलो सफ़ायर हुआ, ब्लू सफ़ायर हुआ, एमराल्ड हुआ, रूबी हुआ, ये स्टोन्स आज से नहीं, पहले से ही प्रीशियस स्टोन्स में आते थे। माना पहले इनके निकालने के लिए रिसोर्सेज कम थे, तब प्रीशियस स्टोन्स में आते थे, आज उतने ही हैं। अगर मैं कोरल की बात करूँ, रेड कोरल, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेड कोरल आता था जापान के समुद्र से। तो वहाँ पे रेड कोरल की, मतलब रेड कोरल पत्थर नहीं होता, वो लकड़ी होती है, मूंगे की, मतलब मूंगा का जो स्टोन होता है, वो स्टोन नहीं होता, मूंगे की लकड़ी होती है। वो इतना निकाल चुके हैं कि अब वहाँ का पर्यावरण गड़बड़ हो चुका है, तो वो वहाँ से इम्पोर्ट होना न के बराबर इम्पोर्ट हो रहा है। तो जो मूंगा आपको ट्रायंगल मूंगा पहले जो रेंज में मिल जाता था, आज वो भी एक प्रीशियस स्टोन्स में आ गया है। बट अब लोगों ने उसका क्या सिचुएशन निकाला है कि उसी मूंगे को जो फिनिशिंग, लकड़ी का फिनिशिंग दिया जाता है, जैसे मैं आपको बात करूं कि लकड़ी की फिनिशिंग के बाद में जो बुरादा बचता है, उस बुरादे को ही जमा के उस पर पेंट करके और वही मूंगा आपको बेच दिया जाता है। तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्राइवेट लैब्स पे आप विश्वास मत करिए। गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब्स होती है और उस लैब में हीट टेस्टिंग होता है। हीट टेस्टिंग जो उस स्टोन की अगर हो जाती है, उसमें एक्चुअल स्थिति पता चलती है कि इस स्टोन का क्या रेंज है, कितनी कैपेबिलिटी है, वो ओरिजिनल है या नहीं। ओरिजिनल है तो किस रेंज का वो है। डायमंड हर टाइप के अलग अलग डायमंड होते हैं, कैरेट्स भी अलग अलग होते हैं, तो वो किस रेंज का है। दूसरा, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है प्रीशियस स्टोन्स को पहनने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने इलाज के लिए तो भी जीवन बीमा योजना लगा रखी है, पर आपका टाइम खराब है तो एस्ट्रोलॉजी के लिए जीवन बीमा थोड़ी योजना लगा रखी है। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स में जाइए, वो बेटर है। ठीक है, आपको पुखराज येलो सफायर ओरिजिनल बढ़िया क्वालिटी का 5 रत्ती का पहनना होगा, तो आप सब्स्टिट्यूट उससे बड़ा पहन लीजिए, सब्स्टिट्यूट में जाइए। असली बोल के नकली रत्न मत खरीदिए। अगर उसको है कि भाई सब्स्टिट्यूट दे दो, मेरे को बड़ा दे दो, जो आपका एस्ट्रोलॉजर है उसको बोलो कि सर देखो ओरिजिनल बैग अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं सब्स्टिट्यूट में जाना चाहता हूँ, मेरे को सब्स्टिट्यूट का रेट बता दीजिए।
उसमें जाइए और हीट टेस्टिंग, स्टोन का जो हीट टेस्टिंग है उससे प्रॉपर मेथड गवर्नमेंट लैब्स के अंदर पता चलता तो ये पता चल सकता है। है जी। हालांकि इसमें तो यस जी इतना ये टॉपिक इतना डाइवर्स और इतना शायद इतना डीप है कि मैं जितने सवाल करूं वो कम है। मैं 2 सवाल आपसे करूंगा क्योंकि हमारे यहाँ एक माइंडसेट है रहता है कि हम ना किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम को मानते हैं, मतलब हम उसका एक सर्टेन अंडरस्टैंडेबल रास्ता नहीं अपनाते हैं। तो पहला तो ये सवाल कि कई लोग ज्योतिषी में भरोसा रखते रखते कुछ इतना ज़्यादा डीप उसमें चले जाते हैं कि वो कुछ लोग तंत्र विद्या की तरफ चले जाते हैं, जो उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका परिणाम क्या होगा जी। इसका। हालांकि डीप आपसे रजत जी करेंगे, लेकिन एक चीज़ इस पर, और दूसरी चीज़ ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप ज्योतिषी पे जितना भरोसा करो उसके साथ ही आप अपने कर्म पे भी भरोसा करो, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना मेहनत के आ जाए। आप ये सोचो मैंने एक अंगूठी पहन ली तो उससे कुछ हो जाएगा, तो उस पे, इन दोनों चीज़ों पे आपका मैं जानना चाहूँगा विचार। जी। पहली चीज़ आपने जो मेरे से पूछी कि इतने भरोसा होने लग जाता है कि वो एस्ट्रोलॉजी से चलते चलते तंत्र विद्या की तरफ चले जाते। जी। कोर वही चीज़ है कि एनर्जी बैलेंस्ड रहती है। अगर इस पृथ्वी की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो दिक्कत होगी। बिल्कुल। पहाड़ों की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो वहाँ दिक्कत होगी। रेगिस्तान की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो वहाँ दिक्कत होगी। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 हमारी एनर्जी है। मैं अगर तंत्र विद्या के माध्यम से किसी नेगेटिव एनर्जी को, होती है मैं ये नहीं बोलता, पर उसमें भी ये है कि प्रॉपर कैलकुलेशन करके तंत्र विद्या करने वाला आपको मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज काले कपड़े पहन के माथे पे भस्म लगा के 10 रुद्राक्ष की माला बन के अगर कोई तांत्रिक मिल जाए, वो छोड़ो। आप बाजार से 2 नींबू खरीदो, सिंदूर का पैकेट खरीदो और अपने पड़ोस वाले के घर के बाहर, कुछ नहीं आता है आपको, आप नींबू और सिंदूर डाल दो, बाहर निकलते बोलेगा अरे यार आज तो कुछ हो गया। बिल्कुल सही। किसने तंत्र कर दिया? इस उसमें भी अंधविश्वास है। तो अगर आप किसी की नेगेटिव एनर्जी यूज करके, उस नेगेटिव एनर्जी को एक्टिव करके किसी नेगेटिव एनर्जी पे आप अप्लाई करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको भी इम्पैक्ट करेगी। एक टाइम के लिए आप उसकी नेगेटिव एनर्जी, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है, अब इसके अंदर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में एक 0.35 mm की बुलेट है। ओके। आप एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हो जिसका सिर्फ एक शीशा विदाउट बुलेट प्रूफ है। ओके। सिर्फ एक शीशा विदाउट बुलेट प्रूफ है, बाकी पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। मैं वो 35 mm का अगर बुलेट पूरी गाड़ी पे कहीं भी मारूं, उस एक शीशे को छोड़ के, आपको वो बुलेट लगेगी? नहीं। अगर वो बुलेट आपको लगनी है तो मेरे को या तो उस बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर से इतनी बुलेट्स निकालनी होंगी, उसकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है उसको हटाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी मेरे को। या मैं वेट करूंगा कि मेरे साइड में आपका वो जो विदाउट बुलेट प्रूफ विंडो है वो आए और वहां से मैं हिट करूं। तो इसी में आपका अगर टाइम, यानी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से टाइम अगर आपका पॉजिटिव वे में चल रहा है, ओके, तो उसको खराब में किसी भी तंत्र विद्या के अंदर ऐसा नहीं है कि वो आपके टाइम को खराब कर दे। वो वहीं छेद कर सकता है जहां पे आपके टाइम में बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। समड अप वे में ये कहा जाए जहां आप कमजोर हैं। राइट। कि आपकी एनर्जी अगर डाउन गई तो आपसे अपर एनर्जी आपको इम्पैक्ट करेगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी आप पे तभी इम्पैक्ट करेगी। अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप दिन में एक अपने इष्ट का नाम लेते हैं, एक नाम भी लेते हैं, 10 साल में वो इष्ट का नाम आपका उतनी बार आवृत्ति में हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो आपकी एक बैंक डिपॉजिट हो गया ना आपका। आप 1 रुपये रोज का सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हो, या 1 लाख रुपए आप एक मंथ, एक ईयर से डिपॉजिट कर रहे हो, तो 10 साल बाद में कुछ तो जमा पूंजी रहेगी ना आपकी। तो अगर 10 साल बाद में आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो आप
आप 1 लाख रुपए सालाना जमा कर रहे हो तो भी आप काम कर सकते हो 10 साल बाद में, और 1 रुपए डेली का डिपॉजिट कर रहे हो तो भी आप 10 साल बाद में वो 2 लाख रुपए का जो भी आपका एक्सपेंस आया उसको आप दे सकते हो। तो ये वही एनर्जी कि आपने कितना डिपॉजिट किया है अपने ईएमआई नंबर में, अपने बैंक अकाउंट में कितना डिपॉजिट किया है। अगर उससे हायर एनर्जी आई है तो वो आपको इम्पेक्ट करेगी, वो भी तब जब आपका टाइम यानी ग्रह की जो स्थिति है वो खराब है तो वो इम्पेक्ट करेगी। उसके बाद में वो इम्पेक्ट नहीं रहेगा, वो भी एक सर्टेन टाइम के लिए परेशान करती हैं, क्योंकि एनर्जियाँ कभी भी आप अपने अंदर से ये चक्र हैं हमारे, तो वो चक्र हमारी एनर्जीज हैं। बिल्कुल। सबके एक्टिवेट नहीं होते हैं, और जिनको एक्टिवेट चक्र एक्टिवेट होता है उनको उनकी चीज़ की अनुभूति भी रहती है। तो ये तंत्र के अंदर आप इतना हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास में, मेरे को तब सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े तो 2 लाख रुपए का मैं काम कभी भी निकाल दूंगा। बिल्कुल सही। तो अपने डिपॉजिट करते जाओ। ये नहीं कह रहा कि आप आज के टाइम पे अगर वर्किंग कल्चर है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, शाम को 6 बजे, आदमी रात को घर पे 8 बजे आ रहा है, 10 बजे सो रहा है, फिर सुबह 6 बजे उठ रहा है, वो मेरे को टाइम ही नहीं है। भाई तुम जो भी कर रहे हो 2 मिनट भी कर रहे हो, बस में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, सोने से पहले कर रहे हो, एक स्मरण ही बहुत है। एक डिपॉजिट अपने बैंक में डाल दो डेली का 1 रुपया, तो ताकि आपका कभी वो 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कहीं खर्च करना हो तो आपके पास में वो डिपॉजिट पहले से हो। और कई लोग अनुष्ठान करवाते हैं, नवरात्रा के अनुष्ठान होते हैं, तो उनका डेली का नहीं हो पाता, वो एक साथ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा देते हैं। तो उसी हिसाब से अपना डिपॉजिट स्ट्रांग रखो ताकि कोई भी तंत्र या नेगेटिव एनर्जी आप पे नहीं जाए। सेकंड आपका क्वेश्चन था, लोग जब भरोसा करते हैं पर वो फिर ये भूल जाते कर्म करना भूल जाते हैं। करना भूल जाते। ठीक है, तो अब परिवहन से मैं इसको तात्पर्य लूँगा कि आपके पास में सामर्थ्य है, आप फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ट्रेन अफोर्ड कर सकता हूँ, एक बंदा अपनी ओन कार अफोर्ड कर सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म पे उस टाइम पे जो आपकी फ़्लाइट है, आपकी ट्रेन है, उसमें ग्रह उठा के आपको घर से प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचाएगा, वो आपको खुद को ही पहुंचना पड़ेगा। एक मजदूर 8 घंटे मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में पसीना बहा रहा है। एक सेल्स एम्प्लॉय कड़ी धूप में डोर टू डोर घूम के अपना सामान बेच रहा है। एक इंजीनियर अपने दिमाग को खपा रहा है एसी केबिन में बैठ के। सब मेहनत कर रहे हैं, बट सबका पे ऑफ अलग है, क्वालिटीज़ भी अलग है, बट मेहनत के है ग्रहों के हिसाब से बैठना। क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रह खुद मूवमेंट में, कौन सा ग्रह जो रुका हुआ है? बिल्कुल। सूर्य तक रुके हुए नहीं है, उनका भी उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। तो अगर आप मूवमेंट में नहीं हैं तो आप मूवमेंट में नहीं है। एक बहुत ही छोटे से उसमें कि आपको कर्म करना ज़रूरी है, ग्रह तभी आपकी मदद करेंगे जब आप खुद कर्म करेंगे। कर्म तो प्रधान बताया है। अगर आपका कोई स्थिति आप पे अप्लाइड भी हो रही है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, पॉजिटिव टाइम भी है, नेगेटिव टाइम भी है, इफेक्ट तो तब भी रहेगा ना जब आप कर्म करेंगे। बिल्कुल। अगर कर्म ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं है। बहुत अच्छा लगा इतनी सारी बातें जान के। यश जी बहुत बहुत धन्यवाद।